नमस्कार सज्जनों, भविष्य दर्पण में आप सबका हार्दिक स्वागत। आप सब खुश रहें, आनंद रहें। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, माँ सुभद्रा के आशीर्वाद से हम लोग सब सुरक्षित रहें, आनंद रहें। सज्जनों, ये भगवान जगन्नाथ कौन है? तो भगवान जगन्नाथ सीधे हम जाते हैं द्वापर युग में, भगवान कृष्ण के पास बैठ। भगवान जगन्नाथ आत्म स्वरूप में अभी भी जब भगवान जगन्नाथ का हृदय है उड़ीसा जगन्नाथपुरी के मंदिर में, उस जगन्नाथ जी के शरीर में प्रवाहित है। बहुत आदमी को पता नहीं है। एक जिंदा पिंड आज भी आत्मा धड़क रहा है भगवान का, ये सत्य वचन है। और भगवान जगन्नाथ, भगवान जो कृष्ण थे, उनको जब जलाया गया तो उनका हड्डी से 1 सहस्त्र शालिग्राम का निर्माण हो गया। वो भी पुरी में स्थापित है। अगर आपको पता नहीं हो, इस चीज को वहां भी जाके पता कर सकते हैं आराम से। अब ये सब जो कार्यक्रम हुआ खास करके, और उसके बाद में भगवान बलभद्र, उनको भी आदेश मिला था जो आप जो है भगवान जगन्नाथ के साथ विराजमान रहेंगे। और भगवान बलभद्र और भगवान कृष्ण की एक बहन थी छोटी, उनका नाम था सुभद्रा, जो अर्जुन की पत्नी थी और अभिमन्यु की माता जी। तो उनका तीनों का पूजा आप देखेंगे, और सब जगह भगवान विष्णु का अलग अलग रूप का पूजन होता है, लेकिन कहीं आप बलभद्र का पूजन, माँ सुभद्रा का पूजन आप कहीं नहीं देखेंगे। लेकिन एक पूरी है जहां पर जगन्नाथ भगवान, भगवान बलभद्र और माँ सुभद्रा का विधिवत पूजन होता है। और पूजन का बड़ा विधान है, बड़ा सुंदर है। वहां पर कोई जाति का लेख नहीं है। हिंदू जाति का कोई भी व्यक्ति, हिंदू लेकिन होना चाहिए, मुस्लिम ईसाई कुछ किसी को एलाउ नहीं है। लेकिन अगर डोम भी है तो उसका भी प्रसाद भोग लगता है। आपको पता होगा भगवान जगन्नाथ के मंदिर में खास करके डोम का भी बनाया हुआ प्रसाद भोग लगता है। और वहां एकादशी के दिन भी चावल भोग लगता है भगवान, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना हुआ है वहां पर। और सबसे बड़ा भोग एक एक दिन में कम से कम 51 मन, 101 मन का चावल का भोग वहां पर लगता है। 56 भोग, 151 भोग, ये प्रत्येक दिन उनका भोग का सिस्टम है। ये सब शुरुआत जो हुआ था आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, आषाढ़ महीना का शुक्ल पक्ष का, उस साल आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पहला जगन्नाथपुरी का यात्रा जो निकला था, खास करके आज से 800 वर्ष पहले, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, तिथि द्वितीया, दिन बृहस्पतिवार, चंद्र जब पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करता है कर्क राशि पर में पुनर्वसु नक्षत्र से, गुरु पुष्य योग बनते ही भगवान जगन्नाथ का ये रथ निकलता है। और भगवान जगन्नाथ राजसी उनका पूजन होता है, क्योंकि भगवान राजा की तरह है, जगत के स्वामी हैं। तो राजसी पूजन, राजसी भोग उनका किया जाता है। और इसी दिन भगवान को भ्रमण, ठीक इसके 9वां दिन 10वीं तिथि को वापस भगवान भ्रमण करके अपने मंदिर में, अपने निवास पर वापस आवाहित हो जाते हैं पूर्व में। आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ का विधिवत पूजन होता है। बड़ा खुशी लगता है हमारे सनातन धर्म, आज हम कलकत्ता निवासी, उड़ीसा निवासी, पूरे दुनिया सब करते हैं। इसका किस तरह पूजन करें? सब अपने अपने घर में छोटा छोटा रथ बच्चों के लिए, जिस घर में बालक हैं, बच्ची हैं, आप मंगा सकते हैं। भगवान जगन्नाथ, माँ सुभद्रा, भगवान बलभद्र का छोटा छोटा मूर्ति मिल जाता है, उसको मंगाइए। कोई पूजा का बड़ा विधान नहीं है। और कुछ प्रसाद मिष्ठान वगैरह मंगा करके, और उसके बाद में कुछ थोड़ा सा रथ को सजा करके, और बच्चों को रथ से जरूर, भगवान का रथ अगर खींचेंगे, भगवान का रथ अगर टानने से उस बच्चे का भाग्योन्नति होगा, उनका विद्या बुद्धि बढ़ेगा, उनका जीवन में विकास होगा। और रथ टानने का मतलब क्या है जानते हैं? आपका जीवन का संघर्ष खत्म हो जाता है, आपके जीवन में नया उल्लास आता है। रथ माने आप एक कदम रथ का टानते हैं
आपका जो 100 कदम का तकलीफ है वो दूर होता है। सजनों, आप जहां भी हो, जिसको भी हो, छोटा सा भी रथ खरीद करके रथ का रस्सी में जरूर हाथ लगाएं एक बार, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और वो तो स्वयं नारायण है, भगवान विष्णु है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, जो शांत चित्त वाला हो। भुजग शयनम, भुजग माने होता है सर्प, जो सर्प के ऊपर सोने वाला हो। तो भगवान बलभद्र कौन है? वो तो सर्प तो है, शेषनाग है भगवान बलभद्र। जहां भगवान विष्णु वहां शेषनाग। तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, जिसके नाभि से कमल खिला हो वो कौन हो सकता है? भगवान विष्णु। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, विश्व को धारण करने वाले, इनका नाम है जगन्नाथ, जगत के स्वामी, पूरा विश्व को धारण करने वाले जो हैं। विश्वाधारम गगन सदृशम, गगन के तरह नील, मेघ वर्णम, मेघ की तरह काला। देखिए जगन्नाथ भगवान से काला दुनिया में कोई नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। माँ सुभद्रा का भी मूर्ति मिलेगा, भगवान बलभद्र का भी मिलेगा। भगवान जगन्नाथ दुनिया का सबसे जो काला है, मेघ वर्णम शुभांगम, लक्ष्मी कांतम, कांत के मतलब होता है पति, लक्ष्मी के पति कौन हो सकता है? भगवान विष्णु। कमल नयनम, जिनके कमल फूल के समान आंख, कमल नयनम, जो विद्यानगम्य, भगवान शिव के ध्यान करने वाले कौन है? भगवान विष्णु। वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम, सब लोगों के जो नाथ हैं, जो जगन्नाथ हैं, इनको सब मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो सजनों, सब अपने घर में अपने परिजन के साथ, अपने बच्चे के साथ, अगर आप पूरी नहीं जा पाए, कोई बड़ा मंदिर नहीं जा पाए, तो बढ़िया से फूल पान प्रसाद जुटा करके और भगवान जगन्नाथ का घर में पूजन करें। अपने घर में भी रस्सी से थोड़ा सा रथ को घुरा सकते हैं, इससे आपको कठिन से कठिन कष्ट दूर होगा और जीवन में हर तरह से कल्याण होगा। छोटा छोटा उपाय करने से अपने जीवन में अगर कल्याण हो तो सब तरह से ठीक हो। सज्जनों, आप सभी, हम सभी, आप ही नहीं, हम क्यों नहीं, हम भी सब भगवान जगन्नाथ का विधिवत पूजन करें और आषाढ़ दूज शुक्ल पक्ष का द्वितीया तिथि और पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हुए जगन्नाथ भगवान का पूजा करें और भगवान जगन्नाथ इस जगत के स्वामी हम सब के लिए कल्याण करेंगे। सज्जनों, तो आज मैं इतना ही पर विश्राम करता हूँ। आप सब खुश रहें, आनंद रहें। हमको पूरा उम्मीद है आप लोग सब कुछ ये पूजा पाठ करेंगे और कल्याण होगा। नमस्कार।